हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपकी बुक का लेसन नंबर 6 राजनीतिक दल, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में चल रहा था। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले जाना कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनके मुख्य कार्य क्या होते हैं, या हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है। आज हम जानेंगे राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं, राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले है पार्टी के अंदर यानी पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद का होना, राजनीतिक दलों में पैसे और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ और विकल्पहीनता की शून्यता। समझिए कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव किस तरह से होता है। आधुनिक लोकतंत्र में जो दलों की सारी ताकत है या जो सारी शक्तियां हैं वो दल के कुछ ही नेताओं के भीतर रहती हैं। पार्टियों के पास ना तो इन सदस्यों की सूची होती है और ना ही नियमित रूप से इनकी संगठित बैठकें होती हैं। तो इनकी इन दलों के भीतर क्या होता है, लोकतंत्र का अभाव होता है। समझ में आ गया ना कि जो ये पार्टियां होती हैं, जो ये दल होते हैं, उनकी जो सारी पावर है वो उस दल के कुछ नेताओं के हाथ में होती है और ना ही जो इसके सदस्य होते हैं संगठित रूप से कोई बैठकें लेते हैं। इनमें लोकतंत्र का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वंशवाद का होना। क्या? वंशवाद का होना। राजनीति में पहले से ही जो नेता है वो अपने कार्यकर्ता को उभरने नहीं देते, यानी कि अपने दल में जो कार्यकर्ता होते हैं उनको उभरने नहीं देते हैं। वो अपने वंश के, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं और अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा नेता के हमेशा एक ही परिवार के लोग रहते हैं और यह दल अन्य सदस्यों के खिलाफ रहते हैं, जो कि अन्याय है। समझ में आया ना कि जो दल की सारी शक्तियां हैं वो एक ही नेता के हाथ में रहती हैं। वो जो दल के अन्य सदस्य हैं उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। हमेशा नेता के परिवार से ही लोग हैं जो वही आगे बढ़ते हैं, शीर्ष पद पर वही रहते हैं और दूसरे सदस्यों के खिलाफ ये क्या होगा, अन्याय होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैसे और अपराधियों की घुसपैठ। राजनीतिक दलों में पैसे और अपराधियों की घुसपैठ। देखो, राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनाव जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार उठाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है या जो चुनाव के लिए धन जुटा सकते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये पार्टियां जीतने के लिए जो अपराधी किस्म के उम्मीदवार होते हैं उनका भी समर्थन कर लेती हैं या उनसे भी मदद लेती हैं। समझ में आया ना। नेक्स्ट है विकल्पहीनता की शून्यता। जो विकल्प का मतलब समझते हो ना कि सार्थक विकास का अर्थ, विकल्प का अर्थ क्या होता है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियों और उनके कार्यक्रमों में कुछ अंतर हो। लेकिन अगर हम आज के दलों में की बात करते हैं तो इनके बीच वैचारिक अंतर तो बहुत कम होता जा रहा है। लगभग सभी पार्टियों के जो विचार हैं एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दलों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समझ में आ गया ना कि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद का होना और राजनीतिक दलों में पैसे और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, विकल्पहीनता की शून्यता। ठीक है, नेक्स्ट आता है दल बदल की नीति। दल बदल की नीति किसे कहते हैं? विधायिका के लिए किसी दल विशेष के लिए कोई निर्वाचित सदस्य है, फिर वो सदस्य या प्रतिनिधि क्या करता है, वो उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? दल बदल की नीति। इसे समझिए कि विधायिका के लिए किसी दल विशेष के लिए निर्वाचित होने वाला प्रतिनिधि उस दल को छोड़कर, यानी जिस दल से वो निर्वाचित हुआ है उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दल बदल की नीति। नेक्स्ट देखिए दल बदल विरोधी कानून। क्या है? इस दल बदल की नीति
1986 में भारतीय संसद ने दल बदल विरोधी कानून पास किया था। इसके अनुसार यदि कोई प्रतिनिधि या कोई सांसद चुनाव के बाद अपनी पार्टी बदलता है, चुनाव के बाद अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी विधायिका की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। ये किस लिए किया गया था? दल बदल को रोकने के लिए। क्या? दल बदल को रोकने के लिए 1986 में दल बदल विरोधी कानून पास किया गया, जिसके तहत क्या है, अगर कोई व्यक्ति सांसद चुनाव के पश्चात दल बदलता है तो उसकी विधायिका की जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए दिए गए सुझाव, कि इन राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। हालांकि क्या है, सांसदों और विधायकों को दल बदल से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था ना कि 1986 में कि कोई भी सांसद है अगर वो चुनाव जीतने के बाद अपना दल बदल लेता है तो उसकी विधायिका की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ ही क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार क्या, चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और इसके साथ साथ अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा भी एक शपथ पत्र के माध्यम से देना होगा। ठीक है। अब हम क्या सुझाव दे सकते हैं राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए? इन राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज है उसको भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जो सभी दल हैं उनको अपने सदस्यों की सूची रखनी चाहिए और उन्हें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। ठीक है। और जो दलों के मुख्य पद हैं उस पर महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। इसके साथ साथ जो चुनाव का खर्च है वो सरकार ही उठाए और सरकार दलों को चुनाव करने के लिए धन दे। ये सहायता पेट्रोल, कागज या फोन इत्यादि के रूप में भी हो सकती है, या फिर जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें जो राशि खर्च हुई है उसके आधार पर इन दलों को नगद राशि प्रदान करें। ठीक है। तो आज का जो ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजनीतिक दल यहीं कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर में क्या जाना कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, एक संगठित विचारधारा वाला एक समूह, लोगों का समूह जो चुनाव लड़ता है, सत्ता हासिल करता है या फिर विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है। फिर हमने इनके कार्यों के बारे में पढ़ा, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है एक उत्तरदायी सरकार का गठन करने के लिए। ठीक है। फिर हमने जाना कि राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ, यानी इन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। आई होप जो आज का टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके।